लखनऊ के साथ गोरखपुर भी अब व्यापार और तमाम जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसके इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो चुका है। 73,000 करोड़ रुपए का एमयू आज गोरखपुर में साइन किया गया। हमारे साथ सांसद रवि किशन जी हैं, बेहद खुश है क्योंकि गोरखपुर के डेवलपमेंट को लेकर के जो प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से बनाते चले आए हैं, आज अगर कहें तो वो सपना कहीं न कहीं पूरा होता दिख रहा है। सर, एक बड़ी उपलब्धि गोरखपुर के लिए। लखनऊ तो खैर पूरे देश में आज एक डंका बजा रहा है, गोरखपुर भी पीछे नहीं है। 73,000 करोड़ रुपये। मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर वासियों को, सारे उद्योगपतियों को, सारे स्टार्टअप्स वालों को कि लोगों ने ट्रस्ट किया और पूज्य महाराज जी की सेवा और उनके प्रशासन के जो तौर तरीके हैं उसको देखते हुए आज गोरखपुर 73,000 करोड़ रुपए आज ही के दिन, जहां पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से उद्घाटन किए और जब तक हम लोगों ने 73,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया, तो दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़। तो एक कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के शहर से ये संदेशा जाना पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे थे, लेकिन ये महाराज जी की सोच थी कि लोकल इन्वेस्टर अपने ज़िले से भी आप लोग कैसे लाएंगे, कैसे हम लोग उनको क्रिएट करेंगे, कैसे उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, क्यों ये लोग पीछे रह जाएं। ये सोच के साथ ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में आज एक बहुत बड़ा आगाज़ हुआ है। पूरी यूपी में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पूरे विश्व से आ रहे हैं, कितना आपको लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर जो सूरत है यूपी की वो बदलने जा रही है? नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी, देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। जैसे अब महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश वो बनने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस नए भारत की रचना को रचने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। यूपी उसमें बहुत आगे रहेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सुविधाओं की बात करते हैं तो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस है और जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको क्या आप सबसे पहले बता रहे हैं कि ये सुविधाएं आपको बेहतर मिलेंगी जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो बेहतर? सब्सिडी मिल रही है, 1 विंडो क्लियरेंस है, कोई रंगदारी नहीं, कोई कहीं उनको दर नहीं भटकना है। आना है आपको ज़मीन भी मुहैया एकदम सब्सिडी रेट में मिलेगी। जो स्टार्टअप के लिए आपको लोन, फाइनेंस के लिए बैंकिंग सुविधाएं, वो सारी चीज़ें होंगी कि आप आएँ, आप लोग तुरंत यहाँ रोज़गार दें, तुरंत आप लोग यहाँ बिजनेस शुरू करें, उत्तर प्रदेश को बढ़ाएं। सरकार आपके साथ हर तरीके से खड़ी है। आप लोग सिर्फ आएँ, आप लोग जज्बा दिखाएं। सरकार सिर्फ आपकी ईमानदारी और आपका हौसला चाहती है और बाकी सरकार आपके साथ खड़ी है। एक आखिरी सवाल है सर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्योंकि इस तरह का कभी किसी ने कोई इनिशिएटिव किसी भी स्टेट में नहीं लिया था और आज पूरे देश में यूपी सबसे बड़ा प्रदेश, हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं। 25 करोड़ की आबादी एक देश को चला रहे हैं पूज्य महाराज जी। ये कोई छोटा राज्य नहीं, 2-3 करोड़ की आबादी नहीं है। ये 25 करोड़ की आबादी के देश को प्रदेश उत्तर प्रदेश को चलाना 20 साल आगे की सोच रखते हैं पूज्य महाराज जी, और यही उनकी खासियत है। निरंतर काम करते हैं, निस्वार्थ और बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। फिल्म सिटी भी सोचते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया भी सोचते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी सोचते हैं, हर तरीके से आयुष विद्यालय भी सोचते हैं, रोड्स भी सोचते हैं, फ्लाईओवर्स भी सोचते हैं, मेट्रो ट्रेन भी सोचते हैं। हर दिशा में चौमुखी सोच के साथ वो इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए। टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब बन चुका है इस वक्त गोवा में। इस ईयर गोवा से ज़्यादा लोग वाराणसी आए थे, तो इसी से पता चलता होटल्स की बुकिंग अयोध्या में देखिए, ज़मीनों के रेट गोरखपुर में इतने महंगे हो गए। धन्यवाद। तो आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर जो बाहर से आने वाले लोग उनकी बात करें। इन्वेस्टर्स कुछ हमारे साथ हैं, इन सब की बात करते हैं। सर, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं लगातार गोरखपुर में, वही गोरखपुर जहाँ पे लोग शाम को रुकना नहीं चाहते थे, आज कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, कहीं पर भी किसी भी ज़िले का विकास तभी होता है जबकि वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल हो। यहाँ पिछले 5-7 वर्षों के अंदर सबसे बड़ी बात जो लॉ एंड ऑर्डर की थी वो बहुत ही अच्छी हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे रेल है, रोड्स हैं, एयर कनेक्टिविटी है, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। इसके साथ साथ जो सरकारी महकमों में भी थोड़ा जो कार्य की संस्कृति नहीं थी, वो कार्य संस्कृति भी जो है नई पैदा हुई है, जिसके वजह से ईज़ ऑफ डूइंग जिसको कहते हैं, वो उसके वजह से लोगों का एक आकर्षण बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, किसी को कठिनाई, सबको एक मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कोई कठिनाई होगी तो मैं महाराज जी से कह दूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस ही एक बहुत बड़ा है जिसके वजह से कि लोग गोरखपुर की तरफ विशेष आकर्षण बना हुआ है। आपको बताएं, पिछले
40 साल पहले जहाँ 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, आज एक दिन के अंदर 72,000 करोड़ 76,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण बात नहीं है। धन्यवाद सर। अगर हम टारगेट की बात करें तो गोरखपुर को सिर्फ 60,000 का एक टारगेट दिया गया था, लेकिन उस टारगेट से कहीं आगे निकल गया। लोग खुद आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कितना आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनको सुविधाएं अब बेहतर मिल रही हैं पहले से, और आने वाले समय में गोरखपुर का जो इंडस्ट्रियल हब अगर कहें बनने की जो स्थिति है वो कहाँ पे आप देख पाते हैं? देखिए, गोरखपुर तो हम लोग शुरू से ही कहते थे कि गोरखपुर एक पूर्वांचल का केंद्र बिंदु रहा है, और गोरखपुर के लिए इन्वेस्टमेंट के पहले भी संभावनाएं थी, लेकिन जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता था। और योगी जी के आने के बाद से सबसे पहले तो हमको इलेक्ट्रिसिटी, जिस दिन योगी जी ने चार्ज दिया उसी दिन बिजली हमको 24 आवर्स मिलने लग गई। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने पूरा सुधार किया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, वो हमारा इम्प्रूव हो गया। तो आज की स्थिति में तो हर आदमी जो है गोरखपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे पूरे प्रदेश में अगर 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात आई है, तो उसमें से 75,000 करोड़ से ऊपर वो गोरखपुर का इन्वेस्टमेंट है, और हमको तो ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। तो इसलिए जो है गोरखपुर तो अच्छा। दूसरा क्या है कि गोरखपुर के आसपास 7 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की जो पूरे प्रदेश की आबादी है, तो हम 7 करोड़ की आबादी का ये सेंटर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर एरिया है। तो आज यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग तो हब बनने की पूरी स्थिति है। दूसरा, हम जो है जैसे ये परंपरागत यहाँ पर हथकरघा उद्योग रहा है, तो यहाँ बुनकर बहुत हैं। यहाँ पर कृषि पर 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। तो फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, वो यहीं पर संभावना है पूरी। तो हम तो समझते हैं कि मतलब पूरे यूपी के अंदर गोरखपुर नंबर 1 जो है ऐसा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये पूरी परिकल्पना अगर कहें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, और उसे साकार करने का काम यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जिस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए यहाँ पे सुविधाएं देने की बात की जा रही थी, अब वहाँ पे देखिए तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने गोरखपुर में पिछले कुछ सालों में इन्वेस्ट किया है, आज अपने प्रोडक्ट को भी लेकर के पहुँचे हैं। हर कोई जो आज यहाँ पे आया है वो ये कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम जो उसके पास पैसे हों वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि इससे बेहतर कभी गोरखपुर में माहौल नहीं मिला था। सर, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितने का इन्वेस्ट किया है? 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा यहाँ पे। जी, 50 करोड़ का किस चीज़ में आपने? रेडीमेड गारमेंट के हम प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने, जो ऑलरेडी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके पहले कहाँ पे आप सर करते थे और गोरखपुर क्यों आपने चुना? गोरखपुर में ही करते थे और गोरखपुर में ही एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अच्छा, कपड़े का आप काम शुरू करने जा रहे हैं। आप सर किस चीज़ का काम शुरू करने जा रहे हैं? जो है यही रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, कितने का इन्वेस्टमेंट आप? हमें जो है 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। 50 करोड़। जी जी। तो रेडीमेड गारमेंट का तो सरकार यहाँ पे एक हब भी बनाना चाह रही है, और गोरखपुर को ओडीओपी में रेडीमेड गारमेंट को भी चुना गया है। कितना आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो सेक्टर है वो और ग्रोथ करने जा रहा है? ये फ्यूचर में ये सेक्टर तो हमेशा जो है डिमांड में रहेगा, क्योंकि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि रोटी कपड़ा और मकान जो है आदमी की बेसिक नीड होती है। तो क्लोथिंग जो है इज़ गोइंग टू स्टे टुडे एंड फॉर एवर, क्योंकि स्कूल हमेशा रहेंगे, शादियां हमेशा होनी हैं, और फैशन का ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। तो लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, और गारमेंट्स या फैशन एक उसका एक माध्यम बनता है। तो तमाम जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पे वो आज बेहद खुश इसलिए हैं क्योंकि जब ये इसके पहले इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे तो माहौल यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे माहौल भी है, और जो कोऑपरेशन अधिकारियों को इनको देना चाहिए था उससे कहीं अधिक आज सरकार के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसकी वजह से अधिकारी इनके साथ जुड़ करके इनकी जो इंडस्ट्री है उसे ग्रो करने में लगे हुए हैं। और आज जिस तरह से 73,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एमओयू गोरखपुर में साइन हुआ है, माना जा रहा है कि आने वाले 1 साल में गोरखपुर में जो इंडस्ट्री ग्रो होने जा रही है उसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और पूर्वांचल की जो दशा है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।